5 6 विशेषण जो संज्ञा की क्या बताएंगे विशेषता। पहला, ऐसा कपोतः श्वेतः अस्ति, यह कबूतर सफ़ेद है। कबूतर किस रंग का है? सफ़ेद। और यहाँ ये ध्यान रखिए कि जो विशेषण होगा, जिस तरह से आपका संज्ञा होगी उसी तरह से आपका विशेषण दिखाई देगा। जैसे कपोतः है, यहाँ पे 2 विसर्ग हैं, तो श्वेता है, यहाँ पे भी 2 विसर्ग दिखाई देंगे। 2, एतत् जलम उष्णम अस्ति, यह पानी गर्म है। पानी क्या है? गर्म है, तो ये इसकी विशेषता है, विशेषण है, और ये क्या है? संज्ञा है। तो जैसे जलम है वैसे उष्णम है। तीसरा, सा कलिका कोमला अस्ति, यह कली कोमल है। कली कैसी है? कोमल है। तो ये क्या है? इसका विशेषण, और ये है संज्ञा, और जैसी संज्ञा है वैसा ही विशेषण है, कलिका कोमला। अरण्यम, अरण्यम माने जंगल। पहला, भारते अनेकानि विशालानि अरण्यानि सन्ति, भारत में अनेक विशाल जंगल हैं। जंगल कैसे हैं? विशाल हैं, तो अरण्यानि विशालानि। दूसरा, तत्र स्थूला कृशः च वृक्षा तिष्ठन्ति, वहाँ मोटे और पतले पेड़ होते हैं। जंगल में कैसे हैं? मोटे और पतले पेड़ होते हैं। तीसरा, तिक्तानि मधुराणि च फलानि फलन्ति, तिक्तानि माने कड़वे, और च और मीठे फल फलते हैं, वहाँ कड़वे और मीठे फल फलते हैं। चौथा, सुरभितानि पुष्पाणि च विकसन्ति, च और सुगंधित फूल खिलते हैं। पांचवा, विविधा अरण्य जीवा अरण्य वसंती, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर जंगल में रहते हैं। अरण्य जीवा माने जंगली जानवर। जंगली जानवर किस प्रकार के हैं? विविध प्रकार के। तो विविधा अरण्य जीवा, उसी तरह से संज्ञा की तरह ही उसका विशेषण लिखा गया है। छठा, सबला जीवा दुर्बलान जीवान खादंती, सबल माने बलवान, जीवा माने जानवर, दुर्बलान कमज़ोर जानवरों को खाते हैं। बलवान जानवर कमज़ोर जानवरों को खाते हैं। जानवर कैसे हैं? बलवान, और यहाँ जानवर कैसे हैं? कमज़ोर। तो जीवान दुर्बलान एक जैसा हो गया, और जैसे सबला है वैसे ही जीवा है। सातवां, किंतु विशालः गजा कमपि जीवम न खादन्ति, किंतु लेकिन विशाल, गज माने हाथी, कमपि माने कभी भी, जीवम माने जीवों को नहीं खाता है, लेकिन विशाल हाथी कभी भी जीवों को नहीं खाता है। गज कैसा है? विशाल। तो ये हमारी संज्ञा है और ये उसकी विशेषता विशेषण है। आठवां, स तृणम फलम च खादति, वह तृणम माने घास और फल खाता है। नौवां, वानरा अपि पक्वानि फलानि खादन्ति, वानरा माने बंदर भी, अपि माने भी, पकवानी माने पके हुए फल खाते हैं, बंदर भी पके हुए फल खाते हैं। नौवां, वानरा अपि पक्वानि फलानि खादन्ति, वानरा बंदर, अपि माने भी, पकवानी माने पके हुए, फलानी माने फलों को खाते हैं, बंदर भी पके हुए फलों को खाते हैं। 10वां, अरण्यात् मनुष्यः उत्तमं काष्ठं विविधानि औषधानि च प्राप्नोति, अरण्यात् माने जंगल में, मनुष्य, उत्तम माने अच्छी, काष्ठ माने लकड़ी, और विविधानि औषधानि विभिन्न प्रकार की औषधियों को प्राप्त करते हैं। जंगल में मनुष्य अच्छी लकड़ी और विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करते हैं। देखिए, जैसे हमारी संज्ञा औषधानि है उसी तरह से उसका विशेषण विविधानि। जैसे हमारी संज्ञा काष्ठम, उसी तरह से उसका विशेषण उत्तमम।
11वां, अतः अरण्यम अतीव उपकारकम अस्ति, इसलिए जंगल बहुत उपकारी है। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित में संज्ञा और विशेषण पहचाने। क, पंच पांडवा, 5 पांडव। पांडव कितने हैं? 5। तो ये हमारी संज्ञा है और ये हमारा विशेषण। ख, शुष्का शाखा। शुष्का माने सूखी हुई टहनियाँ। टहनियाँ कैसी हैं? सूखी हुई। तो ये विशेषण है, ये संज्ञा है। ग, रावणः दुष्ट। रावण कैसा था? दुष्ट। रावण संज्ञा है और दुष्ट विशेषण। घ, चत्वारः वेदा। वेद कितने हैं? 4। तो वेद है संज्ञा और चत्वारा है विशेषण। ड़, सीता पूजनीय। सीता कैसी थी? पूजनीय। तो सीता है संज्ञा और पूजनीय है विशेषण। च, विशालः देशः। देश कैसा है? विशाल। तो देश है संज्ञा और विशाल है विशेषण। छ, दीर्घा खडक। दीर्घा यहाँ पे क्या है? विशेषण और खडक क्या है? संज्ञा। प्रश्न 2, उत्तम शब्द के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उत्तम शब्द का सही रूप यहाँ पे विशेषता की तरह इस्तेमाल करना है। क, स उत्तमम बालकम पश्यति। वह अच्छे लड़के को देखता है। अब देखिए यहाँ पे संज्ञा बालकम है तो उसका विशेषण भी वैसा ही रहेगा, उत्तमम। बहुत आसान है ये करना। ख, अहम उत्तमान ग्रंथान पठामि। मैं उत्तम ग्रंथों को पढ़ता हूँ। ग्रंथ कैसे हैं? उत्तम है। तो जैसे ग्रंथान लिखा है वैसे ही आप उत्तमान लिख दीजिए। ग, एषा उत्तमानि वाक्यानि लिखती। यह उत्तम वाक्यों को लिखती है। वाक्य कैसे हैं? उत्तम। तो वाक्यानि उत्तमानि। ख, जननी उत्तमा कथा वदति। माँ अच्छी कथा बोलती है। कथा कैसी बोलेंगी? अच्छी। तो जैसे कथा है वैसे उत्तमा। ड़, एषा शोभा यात्रा उत्तमा अस्ति। यह शोभा यात्रा उत्तम है। शोभा यात्रा। च, त्वम उत्तमम भोजनम करोषि। तुम अच्छा भोजन करती हो। भोजन कैसा? अच्छा। तो जैसे भोजनम है वैसे उत्तमम। प्रश्न 3, दिए गए विशेषणों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क, वेदः चत्वारः सन्ति। शब्द क्या था? चतुर। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद 4 हैं। ख, गोविंदा एका सुशीला बालकः अस्ति। सुशील माने अच्छा। गोविंद एक अच्छा लड़का है। जैसे बालका है वैसे सुशीलः। ग, हस्तौ द्वौ भवता। हाथ 2 होते हैं। शब्द था हमारे पास द्वि। घ, एतानि आम्राणि पक्वानि सन्ति। ये सब आम पके हुए हैं। शब्द था पक्व। आम्राणि पक्वानि। ड़, रमा शोभनाम वाटिकाम पश्यति। रमा सुंदर बगीचे को देखती है। वाटिकान शोभनाम। च, जना शीतलम जलम पिबन्ति। लोग शीतल जल को पीते हैं। शब्द है हमारा शीतल। जैसे जलम है वैसे शीतलम, क्योंकि ये क्या है? विशेषण। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। त्रय, तत्र त्रय बालका क्रीडन्ति। त्रय माने 3। तत्र माने वहाँ 3 बालक खेलते हैं। एकम, एकम माने 1। एकम आम्रम अस्ति। एक आम है। दुर्बलः, दुर्बला माने कमजोर। सः दुर्बला छात्रः अस्ति। वह कमजोर छात्र है। स्थूला, स्थूला माने मोटा। एषा अजा स्थूला अस्ति। यह बकरी मोटी है। उष्णम, उष्णम माने गरम। भोजनम उष्णम अस्ति। खाना गरम है। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों को शुद्ध करें। क, एतत् आम्रम मधुरः अस्ति। देखिए जैसे आपकी संज्ञा होगी वैसा ही उसका विशेषण होगा। तो आम्रम है तो ये भी क्या होगा? मधुरम। यह आम मीठा है। ख,
उत्तमा पुत्रम के ना इच्छन्ति, अच्छे पुत्र की किसको इच्छा नहीं होती। तो पुत्र पुत्रम है तो उत्तम नहीं, उत्तमा नहीं होगा, उत्तमम। ग रामायण कथा रमणीय अस्ति, रामायण की कथा अच्छी लगती है। तो रामायण कथा तो रमणीया, यहाँ कथा हुआ है तो ये भी क्या होगा, रमणीया। घ गणेशा लंबोदरम अस्ति, गणेश लंबोदर है। तो लंबोदरम नहीं होगा, जैसे आपका संज्ञा है वैसे विशेषण, तो लंबोदरः। ड़ त्रीणी बालिका आगच्छन्ति, 3 लड़कियां आती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिसा, त्रिसा बालिका आगच्छन्ति। प्रश्न 6, विपरीत अर्थ वाले विशेषण लिखें। अब आपको यहाँ पे अपोजिट्स लिखने हैं। क मधुरौ तिक्तौ, मीठा कड़वा। ख श्यामः श्वेतः, काला सफ़ेद। ग उत्तमा अधमा, उत्तम बेकार। घ उषाणी शीतलानी, गरम ठंडा। ड़ दुर्बलाम सबलाम, दुर्बल सबल। प्रश्न 7, संस्कृत में अनुवाद करें। क कौआ काला है, काकः श्यामः अस्ति, जैसे संज्ञा वैसा सर्वनाम। ख यह एक मीठा फल है, एतत् एकं मधुरम फलम अस्ति। ग यह एक बड़ा तालाब है, तत् एकं विशालं तडागम अस्ति। घ ये 5 लड़कियां गाती हैं, एताः 5 बालिका गायन्ति। ड़ मैं एक सफ़ेद हंस को देख रहा हूँ, अहम एकम श्वेतम हंसम पश्यामि।